हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पावर, एक्सपोनेंशियल एंड पावर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 2, यानी कोई भी नंबर जब उसके ऊपर पावर 2 लग जाती है तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स कहें तो इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी कि जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो होता है उसका स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने 4 की पावर 2, यानी कि 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे, जब 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 16। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर। कुछ नंबर्स के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, मीन्स 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, उस नंबर को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो 2 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, उनके स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर रूट होते हैं वो नंबर जिसका हमने स्क्वायर फाइंड किया। जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इट मींस 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। खैर स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अ नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर आप कोई भी नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 3 या फिर 7 और 8 है, ठीक है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने देखो 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम देखते हैं यूनिट प्लेस, हमने जितने भी स्क्वायर किए हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखते हैं क्या क्या नंबर्स आए हैं। यूनिट प्लेस पर आपका है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। यहाँ पे यूनिट प्लेस पर कहीं भी ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है और ना तो 8 है। ठीक है, तो हम कभी भी अगर स्क्वायर फाइंड करते हैं किसी का, तो यूनिट प्लेस पर कभी भी ना तो 2 आता है, ना 3 आता है, ना 7 आता है, ना 8 आता है। ठीक है, तो अगर आपके यूनिट प्लेस पर कहीं भी 8, 7, 3, 2 ये नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, इफ द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर इज इवन देन द नंबर मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड इफ द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर इज ऑड देन द नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस अगर कोई एक नेचुरल नंबर है, अगर उसके एंड में अगर इवन नंबर में है जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इवन नंबर में है, तो वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना भी हो। लेकिन अगर ऑड नंबर में है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 100 यहाँ पे इवन नंबर में है, नंबर ऑफ जीरोस जो है 2 है, इवन नंबर में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 400 ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर 200 लिखा तो ये अभी भी इवन नंबर में है, नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये 10 लिखा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 ऑड नंबर में है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर मैंने 1000 लिख दिया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर कभी भी हम लोग एक इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। देखते हैं उस टेबल से, देखो 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर एक इवन नंबर 4, 4 एक इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 एक इवन नंबर, 6 का स्क्वायर इवन नंबर, 8 का स्क्वायर इवन नंबर, 12 का स्क्वायर इवन नंबर, 14 का स्क्वायर इवन नंबर। यहाँ इट मीन्स अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो भी इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर कभी भी हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा एक ऑड नंबर ही आता है। देखते हैं इसे भी टेबल के हेल्प से। अब जैसे कि 1 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर 1 ऑड नंबर है। फिर 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर। नेक्स्ट 5 एक ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर 25 ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर ऑड नंबर।
9 का स्क्वायर ऑड नंबर, इट मीन्स कोई भी अगर ऑड नंबर है जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। The square of a natural number other than 1 is either a multiple of 3 or exceeds the multiple of 3 by 1. It means 1 को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर होते हैं वो या तो 3 के मल्टीपल होते हैं या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर देखूँ 2 का स्क्वायर 1 को छोड़कर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 क्या होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 एंड ये तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल ही है। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1, इट मीन्स हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेते हैं एक्सेप्ट 1 तो उनके जो स्क्वायर होते हैं वो या तो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 3 से एक ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर आपको आप जैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हो, जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, सबसे फर्स्ट n मतलब ऑड नंबर हमारा क्या होता है 1 ही होता है। नेक्स्ट अगर मैं 2 का स्क्वायर फाइंड करता हूँ तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम, 1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट 1 ऑड नंबर का सम, 2 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम। तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। नेक्स्ट अगर मुझे 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो नेक्स्ट मतलब फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। नेक्स्ट 4 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 4 का स्क्वायर क्या होगा फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी कि 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, a triplet ABC of 3 natural numbers ABC is called a Pythagorean triplet if a square plus b square c square। ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ऐसे ही हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड करने होते हैं हमें, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए जो कि m ग्रेटर देन 1 होता है उसके लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है आपके पास 18। तो अब 18 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी टेबल में लिखा हुआ था, तो टेबल से ही देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर आपके पास 324, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 18 मल्टीप्लाई बाई 18 324। नेक्स्ट है आपके पास 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है हमें, तो 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 27 मल्टीप्लाई बाई 27, टेबल से देख लेते हैं। 27 का स्क्वायर हमने टेबल में लिखा हुआ था 729। तो ऐसे ही आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो बस उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें बताना है इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो कोई भी स्क्वायर नंबर होता है वो कभी भी यूनिट प्लेस पर उसके 2, 7, 3 और 8 नहीं आता। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर नंबर्स हैं तो यूनिट प्लेस पर इनके 3, 7, 8 और 2 नहीं आने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पर 7 है और यहाँ पे 3, इट मीन्स ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये नंबर हमें चेक करना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 144 का 2 7 का 14, 36, 2 18 जा 2 9 जा 18,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, यानी कि 2 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 144। ठीक है। अगर आपके पास ये सारे नंबर 2 7 3 8 नहीं भी है यूनिट प्लेस पर, कभी भी जरूरी नहीं है वो सारे जो बाकी के नंबर्स हैं, 0 अगर यूनिट प्लेस पर है, 4 है, तो जरूरी नहीं है वो नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अगर आपका पेयर बन जाता है, सबका पेयर बन जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर नहीं बनता किसी का पेयर, मतलब एक भी अगर ऐसा नंबर रह जाता है प्राइम नंबर जिसका पेयर नहीं बनता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। पर यहाँ पे 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 697 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी के नंबर चेक करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी बाकी के सारे पार्ट्स ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी के सारे पार्ट्स ट्राई करोगे। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर एक इवन नंबर के हैं। ठीक है। यानी कि एक इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी, जो जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एक ऑड नंबर ही आता है, और अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। ठीक है। तो अब ये जो है इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। ये भी एक इवन नंबर है, यानी कि ये भी एक इवन नंबर का स्क्वायर है, और ये एक ऑड नंबर है, इट मीन्स ये जो है एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 484 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। सेम ऐसे ही 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है। हमें चेक करना है इवन नंबर का है कि नहीं। सेम यहाँ पर ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 625 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ये एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, इवन नंबर का नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो एक स्क्वायर हैं एक ऑड नंबर के। तो जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किया था, जो एक ऑड नंबर जो होता है उसका स्क्वायर एक ऑड नंबर ही आता है, और इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर एक इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पर ये एक ऑड नंबर है, इट मीन्स ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर करके आया होगा। ठीक है। ये भी एक ऑड नंबर है, इट मीन्स ये भी एक ऑड नंबर का जब हमने स्क्वायर किया होगा तो आया होगा। और ये एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये एक इवन नंबर का स्क्वायर किया गया होगा तब आया होगा। ठीक है। तो 169 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। बट ये फिफ्थ पार्ट जो है ये ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये इवन नंबर का स्क्वायर है। इट मीन्स 1600 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इवैल्यूएट करना है हमें 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसे इवैल्यूएट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसी
प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर जैसे 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है 25 और बी हमारा क्या है 24। तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 25 माइनस 24 ए माइनस बी, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो ए माइनस बी 25 माइनस 24 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 24। अब 25 माइनस 24 तो 1 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में 25 प्लस 24 49। अब 49 मल्टीप्लाई बाई 1 49 ही होता है। सेम यहाँ पर भी हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 99। नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 प्लस 99, तो 100 माइनस 99 1 एंड 100 प्लस 99 199, 199 प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 199, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करोगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।